गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे लग रहा है मेरा गला गया, बोलना ही नहीं था बिल्कुल भी। गर्म पानी पीना पड़ेगा। देखो 2:30 बजे सोई में 6 बजे उठी। हैप्पी छठ पूजा। तबीयत खराब होगी मुझे लग रहा है मेरी। मैं पी लिया पानी फिर भी नहीं ठीक हो रही है। होप तो जल्दी ठीक होता हूँ। जुकाम भी हो गया गाइस। बाद सुबह उठते ही 4 बजे हमारी मम्मी और हम सब लग गए काम पर। घर में बहुत धुआं हो रहा था गाइस, इसलिए मैं बाहर ही आने लगी। स्कूल वैन। हमारे घर का सीन। गाइस सुबह का व्यू देखो। छत पे कुछ भी कहो मज़ा आता है। अच्छा मुझे छत का काम मिला। आई एम हैप्पी। आई कैन ब्रीथ हियर। व्यू देखो। वैसे मैं दिखा चुकी हूँ आपको पहले भी। सारे कपड़े टांग दिए, ऑल सेट। उसके बाद नीचे आकर मैंने सबके लिए बनाई चाय और फिर हमने किया नाश्ता, जिसमें था चाय और बिस्किट। फिर उसके बाद हमें काम मिल गया था। बैंड बाजी पड़ी है गाइस। अरे अरे बहुत भारी है। एक हाथ से नहीं जा रहा यार। शूट कैसे करूं? कैमरा नीचे रख दूं क्या? चलो छोड़ो, आप क्या मुझे जाते हुए देखोगे। ऊपर जाके शूट करती हूँ। बहुत भारी, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। आ गए हम ऊपर। जगह दिख रही है आपको कहीं? वो वाली छत तो हमारी अपनी भी नहीं है, किसी और की है। उस पर भी कपड़े टांग दे। अब कहाँ टांगू मैं? और कपड़े देखो कितने सारे ऐसे जैसे दिखेंगे नहीं। मतलब साड़ियाँ हैं अभी जो शाम को जो हमारी तीनों छठी मैया लोग पहनेंगी। अब मैं ये कपड़े टांगू कहाँ? करते हैं कुछ जुगाड़, फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपना दिमाग। टांग देगा इस मैंने कपड़े जहाँ भी मेरे को जगह। लाइक साड़ी मैंने वहाँ, एक यहाँ, और बाकी वो जो सुबह के कपड़े थे सूख गए थे तो मैंने वो टांग दिए। मैं तो थोड़ी देर यहीं बैठ रही हूँ 5-10 मिनट, क्योंकि मुझे एडिट करना है। और यहाँ आके मेरा नेट चल जाए हो ही नहीं सकता। वाईफाई चलता है वो भी सिर्फ 2nd और 3rd फ्लोर पे, फर्स्ट पे नहीं। छत पे मेरा खुद का नेट चला जाता है मे बी, क्योंकि थोड़ा ओपन एरिया तो नेटवर्क मिल जाता हो, वरना तो नहीं। तो मैं सोच रही थोड़ी एडिट कर दूँ, क्योंकि वीडियोज़ अब मैं कंसिस्टेंट डालना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शेड्यूल तो आई थिंक सो 28 तक का कर रखा है। मुझे करनी पड़ेगी एडिटिंग, तो मैं 10-15 मिनट अब नीचे लेट ही जाऊँगी थोड़ी सी एडिट वगैरह करके। बाकी ठीक है, चलो करते हैं आपको स्टे ट्यून्ड आगे क्या होता है। अब मेरी तबीयत वैसे सुबह से ठीक लग रही होगी ना। गला तो मेरा ठीक हो गया, आपको आवाज़ तो मेरी अच्छी जा रही होगी। जुकाम है बस, होप सो हो जाए, ठीक हो जाएगा वैसे रात तक आई थिंक सो। लेट्स सी। उसके बाद मुझे नीचे बुला लिया गया था काम करवाने के लिए। फिर ये खस्ता बन रहा है यहाँ पे, वो ठेकुआ, तो मैंने उसको बनवाने में मदद की। फिर उसके बाद वो सब बनवाया हम लोगों ने, फिर वो कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मैं शैम्पू लेने गई थी यहाँ पे, ताकि मैं नहा के फिर शाम को घाट पे जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। अब मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। उसके बाद हम सब जाएंगे घाट पे। बाय। उसके बाद भूख लग गई थी, फिर हमने खाया था खाना। फिर उसके बाद यहाँ पे सब तैयारी हो रही थी, मतलब दौरा वगैरह सेट किए जा रहे थे ताकि घाट पे लेके जा सकें। यहाँ हमारी डुग्गू जी वापस बीमार हो गई थी थोड़ी सी। फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, मैं, मामा और हमारा पुग्गा। फिर डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, नॉर्मली है। फिर कुछ टेस्ट लिख के दिए थे, फिर वो करवाने थे, बट वो आज नहीं, वो कल होंगे। फिर उसके बाद हम वापस घर पहुँचे, तो घर पे वही सब तैयारियाँ चल रही थी। सब दौरा बांधने की वगैरह की सब खाना वगैरह तो बन चुका था, जो ले जाना था बस पैक हो रहा था। अब आए गाइस छत पे हम सारे कपड़े उतारने। तबीयत तो कुछ भी ठीक नहीं हुई।
थक लग गई हूँ मैं। चलो बाय बाय। फिर यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी शाम को घाट पे जाने के लिए। ये था मेरा आउटफिट। फिर उसके बाद हम पहुँचे घाट, और घाट पर इतनी भीड़ जिसकी कोई हद ही नहीं। मतलब हम तो हमेशा अपने यहीं करते हैं, तो वहाँ पे तो ब्रह्म सरोवर पे करते हैं हम लोग छठ। वहाँ पे इतना खुला है ना गाइस, और यहाँ पे इतनी भीड़, ना बैठने की जगह ना खड़े होने की। बहुत मुश्किल था यहाँ पे तो करना। फिर यहाँ पे हमारी मम्मी और कर रही थी, थोड़ा सा मैंने पार्ट लिया है। पानी में खड़े होके सूर्य देव जी को जल चढ़ाना होता है। उसके बाद भीड़ देखो गाइस बहुत ज़्यादा ही और थी, और लोग मतलब जो छठ पूजा कर रहे थे उनको भी फिर उन सबके दौरे देने पकड़ाने पड़ते हैं अर्घ वगैरह के लिए, तो काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो लोग कह रहे थे जो छठ नहीं कर रहे वो मतलब वहाँ मत जाओ घाट के पास। तो फिर मैं वहाँ से, मंदिर के पीछे ही था ये घाट, तो मैं मंदिर में आ गई थी। फिर मैंने वहाँ पर थोड़ा सा अपना फ़ोटो शूट किया, जो कि मेरा माही ने करवा दिया था। फिर मैं सोच रही थी मैं घर चली जाऊँ। फिर मैं सोचा एक बार लास्ट टाइम जाके देखते हैं, अगर कुछ भीड़ कम हुई हो तो मैं जा ही रही थी घर। फिर मैंने देखा इतनी भीड़ है, मैंने सोचा अंदर जाके मैं बैठूँ थोड़ी देर, बट बैठने की क्या, यहाँ पे खड़े रहने तक की जगह नहीं थी। और मेरे पैर में बहुत दर्द कर रहा था, और मेरी थोड़ी सी तबीयत मुझे डाउन लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं क्या ही करूँ, चलो चलते हैं। माही ने कहा चलो ठीक है, मैं आपकी फ़ोटो खींच देती हूँ। मैं कहा क्यों नहीं, ज़रूर। फिर यहाँ पर मैंने और माही ने थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह करा, फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। फिर उसके बाद मैं चल रही थी घर की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं थक रही थी यार। गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं अकेले घाट पे से घर आ गई। वहाँ बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, क्या ही कहूँ यार। आ गई बस मैं घर अकेले। देखना अभी रूम घर पे लोग पड़ा। सी अब ये लोग खोलूँगी मैं। मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरे पैर बहुत दुख रहे थे, और भीड़ आप लोगों ने देखी है कितनी है। तो मैं घर आ गई। आई वॉन्ट रेस्ट, आई नीड रेस्ट। आ चुकी हूँ गाइस मैं घर में, और घर में फ़िलहाल कोई भी नहीं है। कहाँ फंस गया यार ये। बंद कर देती हूँ कहीं मुझे कोई। चलो कैसी लग रही मैं? इसको मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, कोई दिखाती नहीं। अब देखो आप लोग मेरी ड्रेस। फ़िलहाल तो घर में कोई भी नहीं है, सो मैं बना सकती हूँ वीडियो। ये आउटफिट बर्थडे गिफ्ट है, जो कि मुझे मेरी महिला मित्र ज्योति ने दिया था। ये झुमके नहीं दिख रहे। मैं कपड़े चेंज कर लूँ क्या, क्योंकि वहाँ से आने के बाद तो काम ही होगा। फ़ोटोज़ तो क्या ही खिंचवाएंगे यार। कर लूँ चेंज।
मैं कंफ्यूज हूँ। कर ही लेती हूँ, मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मैं कर ही लेती हूँ चीज़। चलो बाय बाय। मेरा मन तो नहीं कर रहा चेंज करने का, पर फाइनली मैं कर ही लेती हूँ। गाइस कर लिए मैंने कपड़े चेंज। पैरों की हालत देखो आप मेरे, देखना। एक तो यहाँ इतना सा घाट, मतलब इतना सा, उसमें से इतने लोग, व्हाट द फक, मेरा क्लचर तो नहीं टूट गया यार। तो यहाँ पे इतना भीड़, इतनी भीड़, इतने लोग, पैर मेरे अलग दुख रहे। मैं तो सो रही, नहीं सोऊंगी तो नहीं, आके बोल लेंगे, क्या करूँ, मतलब लेट रही हूँ, मैं तो रेस्ट कर रही हूँ फिलहाल तो अकेले हूँ। देखो कब तक आते हैं, आने वाले होंगे, 5:30 हो रहे हैं, 6 बजे तक तो आ ही जाएंगे। आके सब मेरे से सवाल पूछेंगे, तू क्यों आ गई, तू क्यों आ गई, तू क्यों आ गई। यहाँ मैं अपने पैर साफ करते हुए उसके बाद लेट हूँ बस मैं। बस गाइस अब मेरा रेस्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है, जब तक वो सब लोग नहीं आते। टाइम देखो, टाइम 6 बजे तक तो आ जाएंगे। फिर यहाँ पर शाम को ये मतलब 3 छठी मैया लोग हैं ना, तो तीनों के अपने अपने 5 गन्ने थे, तो बहुत सारे हो गए थे। इसको मैं भूल गई यार क्या बोलते हैं, कोसी नहीं, कोसी तो किसी और चीज़ को बोलते हैं, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। मतलब ये भी होता है कुछ, फिर ये होता है शाम वाले अर्घ देने के बाद। सारे गन्ने वगैरह होते हैं इसमें, सारे वो जो पंचमेवा होते हैं उन सबको रखा जाता है 24-24 करके, हर एक दिए मटके वगैरह पे। मतलब इसको तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा था। फिर इसको जब ये रेडी हो जाता है, फिर सारे लोग वो हुमाद करते हैं, घर के सारे मेंबर्स, और फिर सब जो भी छठी मैया लोग होती है और जो भी बाकी लोग होते हैं बैठ के गीत वगैरह गाते हैं। ये हुआ था फिर शाम को। बहुत भूख लगी है गाइस, नीचे सब खा रहे हैं, मैं तो ऊपर आ गई खाना खाने के लिए शांति में। ये हमारे पड़ोसी में एक आंटी जी थी, उन्होंने पहली बार छठ किया था, तो उन्होंने ढोल वगैरह सब कुछ बनवा रखा था, तो वो हमारे घर की मम्मी वगैरह सबको लेके गई थी नाचने के लिए, कि उन्होंने पहली बार किया था ना, पहला छठ मायके से ही उठाते हैं, तो अपने मायके आई थी, तो वो सबको लेके गई थी डांस करवाने के लिए हमारे घर में से। तो यहाँ पे वही सब नाच रहे हैं। जा सब्जी सब्जी को खाती है। अब वो ओके मस्त वाला दो
गा रहे हैं। फिर उसके बाद ये सब जो भी पूजा हुई कंप्लीट होने के बाद फिर वापस से खाने की तैयारी, जो भी सुबह चाहिए होता है वो सब करी रात को हमने। सो गाइस आज के लिए इतना ही। पूरी खस्ता हालत हो चुकी है, गले की भी, मेरी भी और मेरे पैरों की भी। सबसे ज़्यादा दर्द तो मेरे पैर ही कर रहे हैं। सो इफ लाइक माई व्लॉग देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट। व्यू देख लो रात का, मैं कैसे चमक रही हूँ बिकॉज लाइटनिंग अच्छा है, नाइट फाइट्स और ये है इन लाइटनिंग्स की वजह से। बाय, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना। गुड नाइट।